जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि जिसके पास माता काली की योगिनी शक्ति होती है तो उसे स्वप्न के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। दोस्तों, माता काली के कुछ भगत ऐसे होते हैं जो निरंतर पूजा पाठ करते हैं और कुछ भगत ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते पर माता काली को तन मन से मानते हैं। शुभ अवसर पर उनकी पूजा अवश्य करते हैं। दोस्तों, माता काली की एक योगिनी शक्ति होती है। दोस्तों, यह योगिनी शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के पास होती है जिन्हें माता काली स्वयं चुनती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो माता काली की शक्ति प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं और वह सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी माता की शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, जिसके पास माता काली की योगिनी शक्ति होती है उस व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से माँ काली कुछ संकेत देती है। दोस्तों, यदि आपको भी माता काली की शक्ति प्राप्त हुई है या उनकी योगिनी शक्ति प्राप्त हुई है तो आपको भी यह सारी चीज़ें जरूर दिखाई देगी। माँ काली की जो शक्ति होती है मंत्र जाप से, पूजा पाठ से या साधना से, सिद्धि से भी प्राप्त होती है। तो इन चीज़ों को करते हुए आपको कई तरह की चीज़ें दिखने लगती है। दोस्तों, माँ काली की शक्ति अलग होती है और माता काली की योगिनी शक्ति अलग होती है। अक्सर साधकों के पास यह शक्ति होती है पर उसे वह अज्ञानतावश पहचान नहीं पाते। दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूजा पाठ भी नहीं करते और उन्हें माँ काली की शक्ति यानी योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, कभी कभी यह चीज़ किसी व्यक्ति को गॉड गिफ्ट में मिलती है, यानी उसके जो पुराने पुराने प्रारब्ध हैं उन चीज़ों की वजह से भी व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि पिछले जन्म में जो वह पूजा पाठ कर रहे थे, जो वह कर्म कर रहे थे, जो शक्ति उन्हें पिछले जन्म में मिली थी, वह शक्तियाँ इस जन्म में भी उनसे कभी ना कभी कनेक्ट हो जाती है। जिनको माता काली की शक्ति पहले से ही प्राप्त हुई होती है उसका कारण है दोस्तों, वह पिछले जन्म में भी माँ काली का सच्चा भगत था। वह व्यक्ति पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं माँ काली की भक्ति करता था, तभी बिना पूजा पाठ करे ही उस व्यक्ति को माँ काली की शक्ति प्राप्त हुई है। क्योंकि दोस्तों, इंसान का शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। उसकी आत्मा ने माँ की भक्ति करी थी। उस आत्मा को जो माता रानी की शक्ति प्राप्त हुई थी वह उस व्यक्ति के साथ इस जन्म में भी है। क्योंकि माता काली का जो अंश होता है वह हमारी आत्मा में बस जाता है और इस जन्म में भी माता काली की शक्ति भगत के साथ रहती है और कहीं ना कहीं उसे संकेत भी देती है, एहसास भी कराती है अपने होने का। जिस व्यक्ति के पास माता काली की शक्ति होती है उस व्यक्ति को स्वप्न के माध्यम से बार बार माता काली के जो सिद्धपीठ स्थान होते हैं वह व्यक्ति को बार बार दिखाई देते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि लगातार एक ही शक्तिपीठ यानी एक ही मंदिर के सपने व्यक्ति को बार बार आते हैं। अगर आपको भी स्वप्न के माध्यम से बार बार माँ काली के शक्तिपीठ, उनके मंदिर दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, आपको माता काली की योगिनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। अगला संकेत है दोस्तों, स्वप्न के माध्यम से आपको माता काली के दर्शन होना या माँ काली की मूर्ति आपको सपने के माध्यम से दिखाई देती है। अब अगर आपको मूर्ति के दर्शन बार बार स्वप्न के माध्यम से हो रहे हैं तो यह मूर्ति आपको दो रूपों में दिखाई दे सकती है, एक उग्र रूप में और एक सौम्य रूप में।
सौम्य रूप में कैसे? जैसे माँ आपको आशीर्वाद देने की जो मुद्रा होती है उसमें दिखाई देती है। अगर आपको भी इस प्रकार का संकेत स्वप्न के माध्यम से दिखता है तो यकीन मानिए दोस्तों, माता काली की योगिनी शक्ति आपके साथ है। अगर आपको सपने के माध्यम से माँ काली की मूर्ति दिख रही है तो आपको अपने घर में माँ काली की सौम्य रूप में जो मूर्ति आती है उसकी स्थापना करनी चाहिए, या उनकी तस्वीर सौम्य रूप वाली आपको अपने घर में रखनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए और उनकी पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि माँ काली की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, परंतु दोस्तों, आप माँ काली का जो सौम्य रूप होता है उसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि माँ काली स्वप्न के माध्यम से आपको आदेश दे रही है कि आप उनको अपने स्थान पर, अपने घर में स्थान दीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। अगला संकेत है दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास माँ काली की योगिनी शक्ति होती है उसको अपने पिछले जन्म के सपने बार बार दिखाई देते हैं। अब यह स्वप्न किस प्रकार दिखाई देते हैं? मान लीजिए दोस्तों, कोई लड़का है तो उसे सपनों के माध्यम से कोई पूजा करता हुआ लड़का दिखाई देगा, माँ काली के मंत्रों का जाप करता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई लड़की है तो उसे सपने के माध्यम से कोई लड़की माँ काली की सेवा पूजा करते हुए दिखाई देगी। इस प्रकार धीरे धीरे आपको पिछले जन्म की सभी घटनाएं स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगी। किस तरीके से आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से आप मंदिर में सफाई कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो भी आपने पिछले जन्म में किया था वह इस जन्म में आपको सपने के माध्यम से कभी कभी दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसे जो सपने होते हैं वह हर व्यक्ति को नहीं आते। यह सपने उन्हीं को आते हैं जो माता काली के भगत होते हैं, जिनको माँ काली ने चुना होता है। अगर ऐसे स्वप्न आपको आते हैं तो समझ जाइए दोस्तों, माँ काली की योगिनी शक्ति आपके साथ चल रही है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है और वह आपके हर पल साथ रहती है। इसके अलावा एक संकेत यह भी है दोस्तों कि माँ काली की योगिनी शक्ति जिस व्यक्ति के पास होती है उसको रात्रि में सोते समय नींद में कभी कभी झटके लगते हैं। तो दोस्तों, यह सभी जो घटनाएं घटती है यह उन्हीं व्यक्तियों के साथ घटती है जिनके पास माँ काली की योगिनी शक्ति होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको माँ काली की पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए, उनका मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए, ताकि पूर्ण रूपेण उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो सके और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है वह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।